में आंगनबाड़ी में भर्ती के दौरान हंगामा हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब गांव वालों ने इसमें धांधली का आरोप लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर लोग दो पक्षों में बंट गए और एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते उनके बीच जमकर लात और मुक्के चलने लगे। इस लड़ाई में कुछ लोग तो डंडे लेकर भी कूद पड़े। लेकिन हैरानी तब हुई जब पुलिस तमाशबीन बनी रही। लोग एक दूसरे को पीटते रहे और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर वहीं खड़ी रही। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले इस हंगामे को शांत कराने के बजाय अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वार्ड पार्षद के इशारे पर ही हंगामा शुरू हुआ। सिलेंडर लीकेज की वजह से लगी आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सिलेंडर लीकेज से लगी आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में हार्डवेयर की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई। वहीं आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। राजस्थान के कोटा में अनाज मंडी में 5 फीट लंबा कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में लड़का और लड़की ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। वहीं इस दौरान मौजूद आईटीआई के छात्रों ने नदी में छलांग लगाकर दोनों की जान बचाई। एमपी के धार में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 16 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमपी के बैतूल में कुएं में गिरे बच्चे को गांव वालों की मदद से रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वेतन बढ़ाने समेत कई दूसरे मुद्दों पर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए शिमला विधानसभा का घेराव किया और सड़कों पर उतर आईं। हाथों में बैनर और तख्तियों के जरिए इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगें सबके सामने रखी। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। वेतन बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दावा किया कि जितनी तनख्वाह उन्हें मिलती है उससे उनका घर खर्च नहीं चल पाता। हमारी सैलरी जो है वो हमें अच्छी सैलरी दी जाए, जिससे हमारा गुजारा हो सके। हंगामा बढ़ा तो राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद सामने आए और भरोसा दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उनकी बात सुनने के बाद फिर अगला विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान हालात को संभालने के लिए वहां पुलिस वाले भी तैनात रहे। घायल होने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने ममता बनर्जी की जांच की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पैर, कंधे, हाथ और गर्दन में चोट लगी है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ममता ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। ममता बनर्जी को 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हैं और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कंधे में चोट लगी है, गर्दन पर भी चोट आई है, इसके अलावा पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे जब SSKM अस्पताल उनको लाया गया था और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे स्ट्रेचर पर उन्हें अस्पताल लेकर, और अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की टीम जो उनकी जाँच डॉक्टर की टीम की तरफ से की गई, फिलहाल वो निगरानी में रखी गई और ऐसी जानकारी मिली कि 48 घंटों तक उनको निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी के साथ जब ये हादसा हुआ तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस सब के बीच ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की गई। इस बीच तो 48 घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद ही डॉक्टरों की टीम डिसाइड करेगी कि उनको अस्पताल से छुट्टी दी जाए या फिर अभी और उनको अस्पताल में रखा जाए। तो कल नंदीग्राम में जब वो लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही थी कार में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त कार का गेट खोलकर वो लोगों का अभिवादन कर रही थी और इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी, जिस पर ममता बनर्जी ने साजिश का आरोप लगाया। तो डॉक्टरों की टीम लगातार ममता बनर्जी का इलाज कर रही है। कल जांच की गई थी, पैर, कंधे और हाथ में चोट की खबर है, गंभीर चोट आई है और इस बीच ममता बनर्जी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं
ममता बनर्जी की तरफ से यह कहा गया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ममता बनर्जी एक दिन पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान जख्मी हो गई थी। ममता ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन पर यह हमला किया गया। नंदीग्राम में नामांकन के बाद वो देवलिया इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थी और खबर है कि वो अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों से बात कर रही थी और इसी दौरान धक्का लगा, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई। इसके बाद ममता को कोलकाता लाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के बाहर ममता के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और जब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वहां ममता को देखने पहुंचे तो उन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जब देवलिया में लोगों से बात कर रही थी और उनको अभिवादन कर रही थी, उसी दौरान गाड़ी का गेट खोलकर वो लोगों से बात करती हुई दिखाई दी और तभी उनके साथ ये घटना घटी, जिसको लेकर ममता बनर्जी का आरोप है कि साजिश के तहत उन पर हमला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस सबके बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी से मिलने के लिए जब पहुंच रहे थे तो उन्हें वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नंदीग्राम से अमित सिंह हमारे साथ हैं और एसएसकेएम अस्पताल जहां ममता बनर्जी भर्ती है वहां से आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए कि अब ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, अंदर जो वीआईपी एक केबिन है 12 नंबर, वहाँ पर ममता बनर्जी को रखा गया है। रात को एमआरआई के लिए यहाँ से भांगड़ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस ले जाया गया था, उसके बाद वापस यहाँ पर ले आया गया है। फिलहाल स्टेबल तो हैं लेकिन हल्का सा बुखार सुबह रहा है और दर्द काफ़ी है। जो ये बता रहे हैं डॉक्टर्स की जो चोट लगी है वो क्रैक काफ़ी बड़ा लगा है। इसके अलावा लिगामेंट रप्चर भी हुआ है, टिश्यू भी जो है वो रप्चर हुआ है। तो इसको लेकर के दर्द में काफ़ी हैं ममता बनर्जी, उनको दवाएं दी जा रही हैं और फ़िलहाल सो रही हैं। लेकिन दिन में फिर जो हेल्थ अपडेट है वो आएगा। अस्पताल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो समर्थक हैं वो अभी से जुटने लगे हैं और रात भर कई समर्थक ऐसे हैं जो यहाँ अस्पताल में ही जिन्होंने रात बिताई है और ममता बनर्जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट देखिए, अमित के पास हम लौटेंगे लेकिन उससे पहले बता दें कि कल नंदीग्राम में जिस जगह पर ममता बनर्जी को चोट लगी उस जगह का एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो ममता बनर्जी को चोट लगने से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी की गाड़ी के आसपास भारी भीड़ दिखाई पड़ी। पहले ममता आगे की सीट पर बैठी लोगों का अभिवादन कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और चलती गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन करती दिखी। इस दौरान उनकी गाड़ी के आसपास और ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ी जो उनकी गाड़ी के साथ साथ चलती दिखी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित, आपकी रिपोर्ट भी देखी, वहां तमाम लोगों से आपने बात भी की जहां पर यह घटना घटी। ममता बनर्जी जिसको साजिश बता रही है, कुछ पता चल पा रहा है कि उस वक्त हुआ क्या था? क्योंकि वहां पर एक सीसीटीवी भी आप दिखा रहे थे, उससे कुछ सुराग? जी बिल्कुल गायत्री, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी मैं मौजूद हूं बिरुलिया मार्केट में, वो मार्केट जहां पर कल ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी को चोटें आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इसमें साजिश हो सकती है, 4-5 लोगों ने धक्का मारा। सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो सड़क है, इस सड़क से ममता बनर्जी का काफिला आ रहा था। भीड़ थी, लोग अपने छतों के ऊपर थे ममता बनर्जी को देखने के लिए। और एक सीसीटीवी है, मैं आपको सीसीटीवी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सीसीटीवी इंस्टॉल है, लेकिन जो सीसीटीवी का जो मुंह है वो दूसरी तरफ है। और जहां पर चोट आई है ममता बनर्जी को, वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ममता बनर्जी को चोट आई है ठीक इसी जगह पर। और कई जो कल रात को मेरी जो कई लोगों से बातचीत हुई है तो उनके इस पिलर की वजह से यहाँ पर चोट आई है। ये जो पिलर है यहाँ पर। और अब एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो मिष्ठान भंडार है, ये जो मिठाई की दुकान है, इस मिठाई की दुकान से बर्फ वगैरह लेकर बर्फ वगैरह लेकर यहाँ पर ममता बनर्जी को, ये आप ही की दुकान है? जी हाँ, मेरा दुकान। कल क्या हुआ था? कल উনি যখন এসেছিলেন এই অবস্থায়, মানে আহমেদাবাদ রোড থেকে যখন এসেছিলেন তখনই এই অবস্থা সবাই উনাকে দেখার জন্য সবাই ভিড় করেছিল। भीड़ लगाया था। बर्फ वगैरह आप ही की दुकान से गया था? कौन लेकर गया था बर्फ आपकी दुकान से? मैंने लेके गया था, मेरे पापा लेके गया था। आपके पापा लेकर गए थे? पुलिस फोर्स थी उस वक्त यहाँ पे? पुलिस लेके गया था मेरे दुकान से। आपकी दुकान के ठीक सामने इसी कोने पे यहाँ हुआ था, इसी रोड पे? जरा यहाँ पे
वही खुटी के पास। ये जो फुटे। पिलर है, इस पिलर के पास लोहे वाला पिलर। वो उसके 2-3 फीट बाद 3 फीट 4 फीट आगे है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ममता बनर्जी आ रही थी इधर, उन्हें रियापाड़ा जाना था या फिर इधर मंदिर की तरफ जाना था? प्रोबेबली ही इज गोइंग टू द मंदिर। मंदिर की तरफ जाते हैं। आप थे और कौन था यहाँ पे दुकान में? मेरे पापा थे। आप और पापा दोनों लोग उस वक्त इस दुकान में थे। भीड़ कितनी होगी यहाँ पे? भीड़ लगभग 700-800 के बाद 700-800 1000 एरकम ही है। 700-800 इतना भी? और छतों के ऊपर भी लोग खड़े थे? ना छत यहाँ पर तो छत ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है। वो जो सीसीटीवी है वो किसका है? आप ही लोगों का है? नहीं, उस ज्वेलरी शॉप का है। ज्वेलरी शॉप। और इनके फादर भी यहाँ पर हैं, ये आई विटनेस है। ये एक आई विटनेस से हम बात कर रहे थे। कल क्या हुआ था? आप तो थे। উনাকে দেখবার জন্য এখানে লোক প্রচুর জাম ছিল। উনি গাড়ির বালটা যখন খুলে বাড়ি মেরে চেষ্টা করে দেখবে লোক হাত জোড় করে মারবে, আর সেই সময় এত লোকের চাপ, সেই চাপের জন্য গাড়ির বালটা আবার যা ধাক্কা লেগে যায়। धक्का लगे गए। बर्फ वगैरह आप ही की दुकान से गए বড় थे? আমার দোকান থেকে উঠে গাড়ি স্টাফ পয়সা করে লেজে করে সব লাগিয়েছে। बर्फ वगैरह इन्हीं की दुकान से गए थे? आप ही दिए थे बर्फ वगैरह? हम ममता बर्फ बनर्जी दिए को थे। लगाने? आप दिए थे ममता? हाँ। ठीक है। तो कितने देर यहाँ पर ये मामला हुआ? 10 मिनट, 5 मिनट, ও कितने देर? 5-7 মিনিট ছিল, তারপরে চলে গেছে। पुलिस फोर्स थी ममता के साथ? পুলিশ ছিল। पुलिस थी। ये आई विटनेस है, 2 आई विटनेस है यहाँ पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये मिठाई की दुकान है और इसी मिठाई की दुकान से बर्फ गई थी ममता। और मैं एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, ये जो तस्वीर है दूसरी तरफ, ये सीधे रियापाड़ा की तरफ ये तस्वीर जा रही है। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है अमित लौटेंगे आपके पास। आशिका, आप बता रही कि ममता बनर्जी की फिलहाल जो स्थिति है स्टेबल बता रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि स्थिर है। छुट्टी कब तक मिल पाएगी? डॉक्टरों की तरफ से इस बारे में कुछ बताया गया है, कोई जानकारी दी गई है? अभी तो लगभग 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगी और आगे क्या होगा जांच के बाद ये आज तय होगा। मैं एक तस्वीर यहाँ की आपको दिखाऊं। एक हॉस्पिटल में अर्जुन सरदार नामक ममता बनर्जी के समर्थक हैं। ममता बनर्जी के घर के पास ही इनका निवास स्थान है और रात भर अस्पताल में यहाँ पर प्रार्थना करते रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। अब हाथ में ये पेपर कटिंग्स लेकर के सर पर आप देख सकती हैं तृणमूल का झंडा और ये एक हेलमेट नुमा बनाया है, इसको लगा करके यहाँ पर बैठे। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? रात भर यहीं बैठे हैं? रात भर कल 8 बजे से यही है। क्यों बैठे हैं यहाँ? यहाँ बैठा हुआ है जी कि एक माँ यदि कोई हॉस्पिटल में रहे तो उसका संतान लोग तो घर में नहीं रह सकता है ना। ये बंगाल की माँ है, तो इसी तो बहुत 84 साल से इसी बहुत बार बहुत कुछ हो चुका है। उसका ये तस्वीर इतना बार हो चुका है, तो ये नया कुछ नहीं है। तो ये 6 महीना आगे से हमारा लीडर लोग फिरा था कि सुब्रतो मुखर्जी से लेके तो अर्पिता, इसी तरह से कई लोग यहाँ पर अस्पताल में मौजूद हैं जो रात भर यहाँ पर रहे हैं। चलिए, आप दोनों के पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल डॉक्टरों की टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी 48 आवर्स यानी 48 घंटों तक ममता बनर्जी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दी जाए या फिर नहीं। आइए बढ़ते आगे। मुंबई के पास अंबरनाथ इलाके में बिस्कुट के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। लपटों से घिरे गोदाम से निकलने वाले काले धुएं से पूरा आसमान काला दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। मुंबई के पास अंबरनाथ इलाके की तस्वीरें। बिस्कुट का एक गोदाम जिसमें लगी भीषण आग, लपटों से घिर गया पूरा गोदाम और इसके काले धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, लपटें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पूरा का पूरा आसमान इस धुएं से काला हो गया और जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। आग लगने की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन ये जबरदस्त आग। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवालों पर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जवाब दी। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में बताया कि दिल्ली की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ही वहां कीलें लगाई गई ताकि राजधानी और उसकी सीमाओं पर 26 जनवरी की हिंसा जैसे हालात दोबारा न बने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली में घुसने के लिए ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए राजधानी की सीमाओं को कीलें लगाकर मजबूत किया गया था।
साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि उस वक्त इंटरनेट बंद करने के पीछे सरकार की नीयत सिर्फ तनाव और दंगा भड़काने वाली फर्जी जानकारियों को फैलने से रोकना था। केरल में कांग्रेस को झटका लगा। केरल में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। वहां के नेता पीसी चाको ने कांग्रेस छोड़ दी और केरल में पार्टी के अंदर भयानक गुटबाजी होने का आरोप लगाया। केरला में कांग्रेस पार्टी नहीं, दो ग्रुप्स हैं। जहां जहां इलेक्शन होता है, पार्टी का रिऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों ग्रुप्स डिवाइड करके रहता है। वहीं कांग्रेस ने चाको के फैसले को गलत ठहराया। So I don't think that was a wise decision for a person like him of his caliber and nature to leave the party. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोशन मिल गया और अब वो कैप्टन बन गए। वो मौजूदा सरकार में पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्हें ये रैंक दिया गया है। अनुराग ठाकुर साल 2016 में लेफ्टिनेंट के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय सेना में भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को राहत दी और उन्हें सोमवार को ईडी के सामने पेश होने से छूट मिल गई। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महबूबा मुफ्ती को समन्स भेजे थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सचिन तेंदुलकर मेडिकल स्टाफ के साथ मस्ती करते नजर आए। वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और इसी सीरीज में कोरोना टेस्ट करने के दौरान सचिन ऐसे चिल्लाए जैसे उन्हें चोट लग गई हो। हालांकि ये एक मजाक था। हरियाणा के रोहतक में एक फैक्ट्री मालिक कार में जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि कार में सेंट्रल लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई। यह हादसा कार के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ। बैलेंस खराब हो और पेड़ में टकरा गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में राम राज्य लाएगी। विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियां भी गिनवाई। राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दावों को बीजेपी ने खारिज कर दिया और उल्टा दिल्ली सरकार की कमियां गिनवा दी। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कैसे बन गई है? उनको आज ये बताना चाहिए था कि जब कोरोना महामारी आई उनके पास बेड्स नहीं थे। गुजरात के द्वारका में किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के आरोपों पर बीजेपी सांसद ने अधिकारी को खूब फटकारा। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा दिए बिना ही उस पर सरकारी काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इलाके की सांसद पूनमबेन माडम ने अधिकारी को किसानों के सामने ही डांटना शुरू कर दिया। Very sad, very disappointed. Totally disappointed in you. I thought you were a very fine officer who would go by the books, who would go by ethics. I'm very disappointed. यही नहीं, सांसद ने अधिकारी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नियम भी याद दिलाए। लेकिन consent is what according to you? It's on paper, right? Or in principle? Sure. हालांकि इस दौरान अधिकारी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पूनमबेन मैडम इतने गुस्से में थीं कि उन्होंने अधिकारी की एक नहीं सुनी। No, you're not at all ethical today. Ask this question to yourself. I do not want to publicly debate this and put you down because I sort of respect your position. सांसद के अधिकारी पर बरसने से पहले किसानों ने उन्हें पूरी बात बताई थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी शिकायत पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। मामले से जुड़े अधिकारी को तुरंत किसानों के सामने बुलाया गया और सांसद ने उसे सरेआम लताड़ा। It means you misuse your powers. You take a consent in return. तमें मैंने क्यों जो consent ली तू? Consent is never vocal. Consent is never vocal. Show it to me on papers. यही नहीं, पूनमबेन मैडम ने यह भी जता दिया कि वो किसानों को किसी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगी। Why are you terrorizing my farmers? What is going on here? No, what is the reason? They are all here in front of you. मुद्दा किसानों की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा देने का था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सांसद का पारा चढ़ गया। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में तो दर्शनों के लिए रात 2 बजे से ही श्रद्धालु कतारों में खड़े रहे। वहां पुजारियों ने महाकाल का विशेष अभिषेक किया, जिसके बाद उनका श्रृंगार हुआ।
और इसी तरह वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। वहां भी लोग आधी रात से ही दर्शन के लिए लाइनों में लगे नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचते दिखे। वहां श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के साथ शिवलिंग का अभिषेक भी किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह सुबह श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ की प्लानिंग बना रहा है। इसके लिए उसने 27 फरवरी को पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के साथ एक बैठक की, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड के 32 कमांडरों समेत कई आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर भी शामिल हुए। इस बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकियों को संख्यारी कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग देने की साजिश रची गई। यही नहीं, आईएसआई ने सभी संगठनों से इस ट्रेनिंग कैंप में अपने 20-20 आतंकियों को तुरंत भेजने को कहा है। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना के अधिकारी मेजर नासिर पठान को दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाश एक मकान पर बम फेंकते नजर आए। बताया गया कि घर बजरंग दल के कार्यकर्ता का है। जहां मोटरसाइकिल सवार ये बदमाश बम फेंकते दिखाई दिए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचते दिखे। वहां पहुंचते ही मास्क लगाए 2 बदमाश नीचे उतरे और मकान की दीवार पर बम फेंकने लगे। बताया गया कि कुछ बम तो नहीं फटे, जबकि एक बम जोरदार धमाके के साथ फट गया। बम फटने की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। मुंबई के जुहू चौपाटी पर बीएमसी की तरफ से तैनात किए गए मार्शल पर लोगों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। बिना मास्क के घूमने वालों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई के लिए मुंबई में जगह जगह मार्शल तैनात किए गए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये मार्शल कार्रवाई करने के दौरान लोगों से मारपीट भी करते हैं। जुहू चौपाटी से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वहां तैनात कुछ मार्शल वहां घूमने आए कुछ लोगों से धक्का मुक्की करते दिखे, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। आरोप है कि मास्क नहीं पहने होने पर ये मार्शल इन लोगों से बदतमीजी से पेश आए, जिस पर दोनों तरफ से हंगामा होने लगा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग एक आदमी से मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि ये बीएमसी के मार्शल थे। वीडियो सामने आने के बाद बीएमसी की मेयर ने इस पर सफाई दी। पुलिस के साथ तहकीकात किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, गलती लगती तो उसको निकाल भी दिया जाता है। जिस वक्त ये सब वहां हो रहा था, तभी वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लुचेवेस्कोई सोप्का से लगातार निकल रहे लावे ने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। कमचातका प्रायद्वीप पर मौजूद ये ज्वालामुखी पिछले 5 महीनों से धधक रहा था और उसे शांत हुए 1 महीना ही बीता था कि एक बार फिर उसमें विस्फोट हो गया। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से खौलता लावा और राख निकलती नजर आई, जो कई फीट ऊपर तक जा रही थी। भभकते लावे की वजह से वहां रात में तेज रोशनी फैल गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रहा है और इसके साथ ही उससे छोटे छोटे पत्थर भी टूटकर बाहर आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, टीएमसी का आज घोषणा पत्र नहीं। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द हो गया। ममता की चोट की वजह से लिया गया फैसला कि आज मैनिफेस्टो को जारी नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। ममता की चोट को बताया है वजह, क्योंकि ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और इसलिए यह फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से कि आज मैनिफेस्टो को जारी नहीं किया जाएगा। कल ममता बनर्जी ने हल्दिया में नामांकन दाखिल किया था। नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस सब के बीच आज तय हुआ था कि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा टीएमसी का। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि टीएमसी का मैनिफेस्टो आज नहीं जारी होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है और इस लिहाज से पार्टी ने फैसला लिया है कि आज मैनिफेस्टो जारी नहीं होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल में भर्ती है ममता बनर्जी और इसके चलते टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कब आगे घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि आज का जो तय कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। आशिका हमारी सहयोगी जुड़ गई। आशिका, क्या जानकारी मिल पा रही है, फिर कब होगा घोषणा पत्र जारी? जो तय कार्यक्रम था, दोपहर को 2 बजे ये घोषणा पत्र जारी होने वाला था नंदीग्राम में। आज सुबह बिता करके ममता दोपहर को लौटने वाली थी और खुद ये मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी, लेकिन जैसा कि अब बदलाव
में देखा गया कि कल ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद उनको अस्पताल ले आया गया है। अगले 48 आवर्स तक, 48 घंटों तक लगभग ऑब्जर्वेशन में रहेंगी अस्पताल में ममता बनर्जी। हालांकि आज डॉक्टर इस पर फैसला भी कर सकते हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी अस्पताल से निकलेंगी उसके बाद तय किया जाएगा कि मैनिफेस्टो कब जारी होगा। जी, यानी अभी तक आशिका कोई वक्त तय नहीं किया गया। ममता बनर्जी जब ठीक होकर बाहर लौटेंगी उसके बाद ये डिसाइड होगा मैनिफेस्टो को लेकर। इस तरह की जानकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से। बिल्कुल यही जानकारी है। फिलहाल तो जब तक ममता बनर्जी स्वस्थ नहीं होती हैं, पार्टी के लिए प्रायोरिटी ममता बनर्जी का स्वास्थ्य है, न कि मैनिफेस्टो। तो जब ममता बनर्जी ठीक होकर के बाहर निकलेंगी उसके बाद तय किया जाएगा कि ये मैनिफेस्टो कब और कहां ममता बनर्जी जारी करेंगी। ठीक है, लौटेंगे आशिका आपके पास। तो ये बड़ी जानकारी आशिका दे रही है कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि कब अब मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी पार्टी के लिए ये कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ममता बनर्जी जिनको कल चोट लगी थी प्रचार के दौरान, और उसके बाद तय ये था कि आज टीएमसी 2 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी करे, लेकिन फिलहाल इस तय कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच वहां की नेता ऑंग सान सू की के एक करीबी की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आदमी ऑंग सान सू की सुरक्षा टीम का हिस्सा था, जिसे बागो शहर से गिरफ्तार किया गया। सामने आए वीडियो में हथियारों से लैस पुलिस के जवान उस निहत्थे आदमी को एक मकान से खींचकर बाहर लाते दिखे। उसे पकड़ने के लिए वो 2 गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे थे, जिनमें कुछ तेजी से मकान के अंदर चले गए जबकि कुछ बाहर पहरा देते रहे। थोड़ी देर बाद एक जवान उस आदमी को गर्दन से पकड़कर बाहर लाया और धक्का देकर गाड़ी में बैठा दिया। कुछ पल ठहरने के बाद वो सभी वहां से चले गए। ब्रिटेन ने दुनिया की सबसे महंगी दवाई को मंजूरी दे दी। नोवार्टिस जीन थेरेपी की बनाई इस दवाई की एक खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपए है, जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक गंभीर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए बनाई गई है। इस बीमारी में लकवा मार जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे इंसान का हिलना डुलना ही बंद हो जाता है। ये कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बीमारी के साथ जन्मे बच्चे तो अपना दूसरा जन्मदिन मनाने के बाद भी नहीं जी पाते, लेकिन इस नई दवाई के आने से शरीर के खराब जीन को ठीक करने में मदद मिलेगी, जिससे मरीज अपनी मांसपेशियों पर दोबारा काबू पा सकेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गत्ते की एक फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ उसके आसपास कई दूसरी इमारतें भी थीं, जिनके बीच से अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी। वहां गत्ता भरा होने की वजह से आग तुरंत फैल गई, जिसे देखकर पूरे इलाके के लोग खौफ से भर गए। लोगों ने बिना देर किए पुलिस और दमकल विभाग को खबर की, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस बीच कुछ लोग फैक्ट्री से बचा हुआ सामान बाहर निकालते भी दिखाई दिए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। इस कार्रवाई को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। खबर है कि आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद लोग बाहर निकल आए थे। कोरोना की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सख्ती बढ़ाई गई। मुंबई में लोकल ट्रेनों में बिना मास्क के सफर करने वालों पर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके लिए आरपीएफ और बीएमसी ने मिलकर रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान की शुरुआत की। बिना मास्क वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए आरपीएफ के जवानों के अलावा बीएमसी ने भी रेलवे स्टेशनों पर मार्शल तैनात किए हैं। बिना मास्क यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने के बाद रेलवे ने फिर से सख्ती बरती है। मार्शल की तैनाती बड़ी संख्या में एक बार फिर से यहाँ की गई है, जिसके बाद जो तमाम लोग निकल रहे हैं वो मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं। रेलवे ने दावा किया कि बिना मास्क लोकल ट्रेनों में सफर करने पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 6500 लोगों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की है और लगभग 14 लाख के ऊपर जो है दंड वसूला है। अयोध्या में रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र जैन को कोरोना का टीका लगाया गया। इसी के साथ वहां पुजारियों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस खाई में गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई, साथ ही करीब 10 लोग घायल हो गए। उम्मीद करता हूं कि कैजुअलिटी इससे ज्यादा ना बढ़े। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी विदेशी नागरिक है। ये दोनों फर्जी पासपोर्ट से नेपाल भागने की फिराक में थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने बताया कि अहमदाबाद टेस्ट में गर्मी की वजह से कई खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो बीमार पड़ गए।
यही नहीं, स्टोक्स का कहना है कि गर्मी की वजह से भारत दौरे पर उनका 5 किलो वजन घट गया। साथ ही जेम्स एंडरसन का वजन 3 किलो घटा है। दिल्ली के गुरुद्वारों को अब विदेशों से भी दान मिल सकेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नियमों में छूट दे दी। जहीर खान अपनी पत्नी सागरिका के साथ झारखंड के रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पाकिस्तान की पौड़ी गर्ल के अंदाज में राज्य के भूमाफिया पर हो रही कार्रवाई के बारे में बताया। साथ ही मंच से अपराधियों को सुधरने की चेतावनी भी दी। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है। वहीं कांग्रेस ने सीएम शिवराज के दावे पर सवाल उठा दिए। आईएएस आईपीएस तुम्हारी बात मान नहीं रहा है। रोज गोलियां चल रही हैं, रेत माफिया रोज लोगों को मार रहे हैं, वन माफिया रोज मार रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी विधायक प्रदीप परमार उस वक्त भड़क गए जब एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी को सड़क से उठवा लिया। ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के बीच ये कार्रवाई की गई, जो कि बीजेपी विधायक को नागवार गुजरी। उन्होंने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक उस पुलिस वाले पर भड़कते रहे, उस पर खुद के नेता होने का रौब जमाते रहे। यहां तक कि उन्होंने किसी पुलिस अफसर को कॉल भी कर दिया, उनसे उस पुलिस वाले की भी बात करवाई। इस पूरे बवाल के दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप परमार मास्क नहीं लगाए हुए थे। कोरोना की वजह से करीब 1 साल बाद हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को हिदायत दी। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि संसद के बजट सत्र के बीच हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों को कहा कि वो सदन में मौजूद रहें और ये भी हिदायत दी कि वहां अनुशासन का पालन करें। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि जिन नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनावों में ड्यूटी दी गई है उन्हें छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सांसदों की संसद में मौजूदगी जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से यह भी अपील की कि वो देश में कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान को पूरा करने में अपना योगदान दें। कोरोना वायरस की वजह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक 1 साल से नहीं हुई थी। आखिरी बैठक पिछले साल 17 मार्च को हुई थी। रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 10वें मैच में श्रीलंका लेजेंड्स ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश लेजेंड्स को 42 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स ने 180 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें उपुल थरंगा ने सिर्फ 47 गेंदों में शानदार 99 रन बनाए। कप्तान दिलशान ने भी 33 रनों की पारी खेली। इस दौरान बांग्लादेश लेजेंड्स का कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। जवाब में बांग्लादेश लेजेंड्स 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। अब 5 मैचों में श्रीलंका की ये चौथी जीत है, उसके खाते में 15 अंक हो गए हैं। आग का शिकार हुई पेरिस की ऐतिहासिक चर्च नोत्रदाम कैथेड्रल के पुनर्निर्माण के लिए 200 साल पुराने पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। अप्रैल 2019 में इस चर्च में भयानक आग लग गई थी, जिसमें इमारत का करीब 315 फीट ऊंचा शिखर गिर गया था, जिसे दोबारा बनाने के लिए पेरिस से करीब 250 किलोमीटर दूर घने जंगलों में सदियों से खड़े शाहबलूत के इन पेड़ों को चुना गया। लकड़हारों की एक टीम जंगल में पहुंची, उसने पेड़ों का मुआयना किया और फिर एक के बाद एक पेड़ गिरते नजर आए। मगर विशाल चर्च के भव्य शिखर को बनाने के लिए 2-4 नहीं बल्कि इस महीने के आखिर तक फ्रांस के अलग अलग जंगलों से ऐसे करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे। पिछले साल जुलाई में फ्रांस की सरकार ने नोत्रदाम कैथेड्रल के शिखर को हूबहू वैसा ही बनाने का फैसला किया था जैसा कि वो हादसे से पहले हुआ करता था। पुराना शिखर लकड़ी से बना था, इसलिए पूरे फ्रांस में चर्च के लिए सबसे उम्दा पेड़ों को ढूंढने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि काटे गए पेड़ों के ये तने तुरंत चर्च के निर्माण में नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि अभी तो करीब 1-1.5 साल तक इन्हें सुखाने के लिए रखा जाएगा और फिर इनसे काम लिया जाएगा। कासगंज हत्याकांड में 2 और आरोपी पकड़े गए हैं। कासगंज हत्या मामले में पुलिस ने 2 और इनामी मोहर सिंह और मानपाल को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मुख्य आरोपी मोती सिंह के सगे भाई हैं। मोती सिंह और उसके भाई अलकार को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। पुणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मोहन प्रकाश और जयादेव जैना को कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
एमपी के उमरिया में बन रहे पुल की मिट्टी धंसने से हुए हादसे में 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। एमपी के सिंगरौली में सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा 2 बाइकों की आपस में टक्कर से हुआ, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टोल प्लाजा पर तेजी से निकलने की जल्दी में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर से परेशान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉलोनी के कुछ लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर सड़क जाम कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो बीते कुछ वक्त से इतना परेशान है कि उन्हें पीने के पानी के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और उनका आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद किसी ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे तंग आकर वो सड़क पर उतर आए। कुछ महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ी हो गईं। उन्होंने रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वहां बड़े-बड़े पत्थर भी रख दिए। 1 महीने से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया इसके खिलाफ एक्शन लें। लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ जैम लग गया, जिसमें एक स्कूल बस समेत तमाम गाड़ियां फंस गईं, लेकिन ये लोग वहां से हटने को राजी नहीं हुए। ऐसे में कुछ लोग मजबूरन यू टर्न लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अमेरिका की हवाई में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों को खाली तक करवाना पड़ा। वहां पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में भर रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कों और लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बिगड़े हालात के बाद पूरे राज्य में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके बाद हटा दिया गया। हालांकि वहां के कई इलाकों पर अब भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 लोगों को जगह मिली है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी पार्टी के प्रचार अभियान का हिस्सा होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हाल ही में पार्टी से जुड़े मिथुन चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया। म्यांमार के मिचिना से एक हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक नन बंदूकधारी जवानों के रोकने के लिए उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही सेना और आम जनता के बीच टकराव जारी है। ऐसे में जब ये जवान प्रदर्शनकारियों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो ये नन हिम्मत दिखाते हुए उनके सामने पहुंच गई और सड़क पर बैठ गई। जवानों ने उसे हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बिना डरे उनके आगे डटी रही। इस दौरान एक जवान भी उसके सामने उसी तरह बैठा नजर आया। ये नन जवानों से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाने की अपील करने लगी। इसी बीच उसकी एक साथी भी वहां पहुंच गई। दोनों नन वहां तब तक डटी रहीं जब तक कि वो बंदूकधारी जवान वहां से हट नहीं गए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। इतना ही नहीं, वहां से भीड़ पर गोलीबारी की कई दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आ चुके हैं। भारतीय सेना से डरा हुआ पाकिस्तान अब चीन के हथियारों के भरोसे भारत से मुकाबला करने की सोच रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीनी टैंकों और तोपों के जरिए पाकिस्तानी सेना भारत के स्वदेशी हथियारों से लोहा लेने की सोच रही है। भारत में बने अर्जुन टैंक का डर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सता रहा है, इसलिए वो चीन से VT4 टैंक लेने की तैयारी में है ताकि भारत के अर्जुन टैंक का मुकाबला किया जा सके। खबर है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों ने चीन का दौरा किया था और वहां चीनी टैंकों की डिलीवरी की जानकारी ली थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार मिल चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना अभी भी हथियारों के लिए चीन की मोहताज है।